जी, मेरा नाम कटा है, जिसका हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद ये इस तरह का शो करता है कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, अपने बीएलओ से संपर्क करें। चुनाव आयोग ने जब वोटर वेरिफिकेशन के बाद वोटर लिस्ट जारी किया तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम कट चुके थे, जिसमें दावा किया गया कि 65 लाख वो हैं जो जिसमें 22 लाख लोग मर चुके हैं, 36 लाख लोग दूसरे प्रदेश में पलायन कर चुके हैं और 7.5 लाख के करीब ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश के वोटर बन चुके हैं और 1.25 लाख लोगों का अता पता नहीं है। ये चुनाव आयोग अपने तरफ से दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कितना अलहदा है, कितना उल्टा है, उसकी बानगी पूर्णिया के एक डॉक्टर साहब की है। अभी हम पूर्णिया के लाइन बाजार में हैं और ये देखिए कि डॉक्टर अखिलेश कुमार साहब का जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनका एक क्लिनिक है। उनके क्लिनिक पर हम पहुंचे हैं जांच पड़ताल करते हुए। पता ये चला है कि डॉक्टर साहब का नाम ही खत्म कट चुका है। जो विपक्ष लगातार ये हल्ला मचा रहा है कि ये वोट बंदी है और वोटर का नाम काटा जा रहा है और धांधली हो रही है, अनियमितताएं हो रही है। जैसे खबरें भी आई कि जमुई में किसी एक घर में जो है 80 लोग निकलते हैं, किसी का फर्जी पता, किसी का फर्जी फोटो, किसी का फर्जी नाम, ऐसे कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। और तो सवाल अब बनता है कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि सब बढ़िया है, सब अच्छे से हो रहा है, जन्मदिन मतदाताओं का नाम बिल्कुल भी नहीं कटेगा, उनका वोटिंग अधिकार जो है बिल्कुल भी नहीं छीना जाएगा, उनको बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश जी हैं जो पूर्णिया के एक अच्छे जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनका नाम कट चुका है। ज़रा डॉक्टर साहब बताइए मुझे कि कैसे क्या हुआ, क्या आपने दस्तावेज जमा किया था बीएलओ साहब को या नहीं किया था, पूरी कहानी क्या थी और आपका वाकई नाम कटा है या नहीं कटा? जी, मेरा नाम कटा है, जिसका हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं। जैसे ही हम वेबसाइट पे अपना एपिक नंबर डालते हैं, इसके बाद जैसे कैप्चा डालने के बाद ये इस तरह का शो करता है कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, अपने बीएलओ से संपर्क करें या फॉर्म 6 भरें। इस तरह से राजकुमार आपके बीएलओ का नाम है? जी, राजकुमार। जी, उसका मोबाइल नंबर भी है। कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है? नहीं है जी। तो एपिक नंबर डाला, सब कुछ किया, उसके बाद ये आता है? जी, आ रहा है। कहाँ? ये बताइए कि क्या आपने दस्तावेज जो मांगा गया, चुनाव आयोग का कहना है कि गाइडलाइन है कि 11 दस्तावेज दिखाना है आपको, तो आपने दिया, उसमें क्या दस्तावेज में दिया था? दस्तावेज में है कि जो इससे पहले मेरा पीडीएफ जैसे डाउनलोड होता था कि आपका बूथ नंबर या कौन सा बूथ नंबर है, बूथ का नाम सही, तो पीडीएफ जो डाउनलोड होता था पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ रहता था। उसमें एपिक नंबर भी है, वो भेजे थे। साथ ही साथ अपना वोटर कार्ड का एपिक नंबर वो भी हम दिए थे, ताकि वो वेरीफाई कर ले अपने स्तर से बीएलओ से। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या दिया, मतलब क्या क्या दिया था, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसको हमने आधार कार्ड और अपना वोटर कार्ड का जो एपिक नंबर है वो दिए हुए थे, और ये 2 चीज़ें दिए थे उस टाइम में। जो हमसे डिमांड किया गया था वो हम दोनों चीज़ उसको डिटेल दिए। चूँकि बीएलओ हमारे घर पे नहीं आया था, तो हम बीएलओ से वेबसाइट से नंबर निकाल करके संपर्क किए। कहता कि भाई एक बीएलओ को 3 बार घर पर जाना है, एक मतदाता हमारे घर पे वो नहीं पहुँचे, फिर भी हम उससे फ़ोन पे संपर्क किए, तो वेबसाइट से नंबर निकाल कर जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, जो बीएलओ का नंबर वहाँ से हम अवेलेबल हुआ, वहाँ से नंबर लिए। उसके बाद फिर उसको हम कॉल किए। जब कॉल किए तो बताया कि हम नगर निगम में कहीं मीटिंग में हैं, आप अपना डिटेल व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिए, हम सारा चीज़ें अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले का जो था ये वोटर कार्ड, एपिक नंबर, आधार नंबर, ये सारा चीज़ डिटेल हम उसको दे दिए। फिर 2-3 दिन के बाद हम उससे पूछे क्या हुआ, अपडेट किए कि नहीं किए। बोला कि हाँ आपका हो गया है, आप देखिएगा अपडेट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन हुआ क्या, इसी बीच में जैसे 25 तारीख तक डेट था, तो 27 तारीख के आसपास उसके तरफ से व्हाट्सएप पे हमको एक मैसेज आता है कि हमको 1000 रुपये का अत्यंत आवश्यक है तो मदद कर दीजिए। तो हम भी बोले कि मेरा भी सैलरी अभी नहीं मिला है, तो अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी हम भी नहीं दे पाएंगे, महीना का लास्ट मंथ है, तो थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं दे पाएंगे। तो फिर जब 1 तारीख को हम देख रहे हैं, 1 अगस्त को जैसे पब्लिश हो गया, उस दिन हम अपना एपिक नंबर डाल करके देख रहे हैं, तो उसमें शो कर रहा है कि आपका जो है ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं है, कृपया बीएलओ से संपर्क कीजिए। फिर हम उसको फ़ोन किए,
यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि 27 तारीख को बीएलओ साहब ने आपसे कहा कि 1,000 रुपये मुझे कर्ज दीजिए, मदद कीजिए, तो मतलब इसमें मदद के नाम पर वो कुछ और तो नहीं था? अब उस टाइम में क्लियर तो नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन ये भी हो सकता है, क्योंकि हम 1 तारीख को जो ही अपना एपिक नंबर डाल करके देख रहे हैं तो उसमें मेरा ड्राफ्ट रोल में नाम शो नहीं कर रहा है। बीएलओ साहब को आप पहले से जानते थे? नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम तो मिले हैं कभी? नहीं, मिले नहीं हैं। हम तो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो बीएलओ का नंबर है वहाँ से हम नंबर लिए हैं। कोई भी इंसान तो जानने और परिचित वाले से मांगता है, किसी गैर से तो मांगता नहीं है। हम जब जानते नहीं हैं तो कैसे हम पैसा दे दें। और वैसे दूसरा इशू भी था कि हम लास्ट मंथ में हम सैलरी आता नहीं है। वो एक अलग बात है, आप देना नहीं देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जब जिसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आप कभी मिले नहीं हो फिजिकली, तो वो आदमी आपसे मांग रहा है, मदद मांग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो काम की लालच में आपसे घूस मांग रहा था, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरा फॉर्म वही कह सकते हैं आप। जब ये बात तब क्लियर हो रही है जब हम 1 अगस्त को जब एपिक नंबर डाल रहे हैं और उसमें शो कर रहा है कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। सबका नाम आ गया? सबका नाम आ गया है, सिर्फ मेरा नहीं आया है। आपको छोड़कर बाकी लोगों का नाम? सबका नाम आया है, और जिसका जिसका डिटेल मांगा था सबका हमने दिया, सिर्फ मेरा छूट गया। और हमसे वही थोड़ा सा जो है मदद के तौर पे पैसा मांगा, शायद हमको लगता है कि नहीं दिया तो उसकी वजह से छूटा हो। अच्छा, आप यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर आपने वेबसाइट से नंबर नहीं निकाला होता और आप फ़ोन बीएलओ को नहीं किया होता, तब तो आपका ऐसे भी जमा नहीं होता, दस्तावेज फॉर्म जमा नहीं होता। हाँ, वो क्योंकि हमारे घर पे तो वो आए नहीं, और उसका दावा है, जब दोबारा बात हुई तो बोला कि हम आपके मोहल्ला गए थे, आप शायद घर पे नहीं होंगे। कल आप मोहल्ला में कहीं भी आइएगा तो नहीं होगा, आप हमारे घर पे नहीं आए थे, जिसकी वजह से दस्तावेज जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया होगा। लेकिन आपने व्हाट्सएप पे हमसे मांगा तो हम व्हाट्सएप पे सारा डिटेल आपको भेजा है। आपने आधार कार्ड दिया था, आधार कार्ड तो चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जो है कि हम आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को नहीं मानेंगे, तो फिर बीएलओ क्यों ले रहा था आपसे आधार कार्ड? उस टाइम में बीएलओ हमसे आधार कार्ड ही डिमांड किया और एक फ़ोटो का डिमांड किया था। जी, गड़बड़ियों का झोल नहीं आप कह सकते हैं कि मतलब इसमें कितना बड़ा घपला है। आप समझिए कि सबसे पहले तो बीएलओ घर पे दावा है चुनाव आयोग का कि एक घर पर 3 बार जाएंगे, आते नहीं है। इनको अपने से फ़ोन मतलब नंबर निकाल करके फ़ोन करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, और ये एक्टिव सिटीजन है, जागरूक सिटीजन है। सोचिए कि तब जा कर के ये हसर और आलम है कि इनका नाम कट गया है। बिहार के 2,90,00,000 जो आधिकारिक भारत सरकार का आंकड़ा है कि दूसरे प्रदेश में लोग रहते हैं, 2,90,00,000, और बिहार का 73% इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। हर तरफ बाढ़ आया हुआ है, गरीबी मुफलिसी आप जान रहे हैं, और बिहार में मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं, 15% के आसपास लोग 10वीं पास हैं। तो फिर ऐसे में कितने जन्मिन मतदाता से उनके वोटिंग राइट्स का अधिकार, वोटिंग का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूर्णिया के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और ये अपना लाइन बाज़ार पूर्णिया का जो एक प्रमुख चौराहा है इलाका, वहाँ पे इनका क्लिनिक है। तब जाकर के इनका नाम कट जाता है, इनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। वहीं अमित शाह कहते हैं कि भैया घुसपैठियों का नाम काटा जा रहा है, बांग्लादेशियों का नाम काटा जा रहा है। और चुनाव आयोग से जब विपक्ष सवाल पूछता है तो वो कहते हैं भाई कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, 65 लाख लोग जन्मिन मतदाता है, इसमें कोई नहीं है, वो लोग हैं। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम बताएंगे नहीं कि ये 65 लाख लोग कौन है, हम नहीं बताएंगे। अब सोचिए कि जिसको संविधान ने हर एक नागरिक को, चाहे फ़कीर हो या अमीर हो, राजा हो या गरीब हो, या फिर शोषित वंचित कोई भी हो, हर किसी को अधिकार एक वोट का है। इसी बात को लेकर विपक्ष तो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है, सवाल पूछ रहा है। चुनाव आयोग इस पर कह देता भाई ये गुमराह है, जिसको वोटबंदी का नाम दिया जा रहा है। क्या ये इनका अधिकार छीना गया या नहीं छीना गया? और ये अगर इतने जागरूक नहीं होते, जब ये जागरूक है तब ये हाल है, तो सोचिए जो कटाव में, बहाव में और जो बाढ़ के इलाके में रहते हैं, जिनका घर बह जाता है, बिहार की दुर्दशा का आप आलम देखेंगे अगर, तो वो किस तरीके का मंजर है वो आप देख करके आपका गला आग भर आएगा। और जो दूसरे प्रदेश में रह रहे, जबकि ये पूर्णिया में है, तब इनको बीएलओ साहब नहीं खोज पाए, इनको निकाल के नंबर देना पड़ा, फ़ोन करना पड़ा। जो दूसरे प्रदेश में जो मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, उनका क्या होगा? उनका ऐसे कितने लोगों का नाम कटा होगा? जैसे ऐसे खबरें आ रही हैं, मैं भी इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा था। सोचिए कि ये क्या है आखिर।
ये वोट बंदी और वोट चोरी है या नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।